नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 जून को आपका एसएससी फेज 11 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, जो कि दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न, वो भी आपके अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इनस्लेव्ड अस। ठीक है, कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना रही है। हुज स्टेटमेंट हिज दिस। ठीक है, यानी कि यह स्टेटमेंट है जो कि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी वाज फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट that colonial education created an inferiority complex in the minds of Indians. ठीक है, English education has taught people to see Western culture as superior and to destroy the pride of their own culture. ठीक है, तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि स्टेट लेजिस्लेचर इज़ इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो दोस्तों आपका आर्टिकल 168 टू 212 तक है, चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 6 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 6 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया था, वो फ्रेंड्स पूछा गया था आपका कि वेयर आर ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट फाउंड। ठीक है, तो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एराइड रीजन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन में आपका एक आंध्र प्रदेश, एक मणिपुर दिया गया था, एक और कुछ दिया गया था, एक ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिस फॉरेस्ट आर फाउंडेड इन द एरियाज विद द लेस देन 15 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। दिस इंक्लूडेड मेनी टाइप्स ऑफ ग्रासेस एंड सर्ब्स सच एज एकिया, बियर, डैट, पाल्म, खेर, नीम, खेजरी, पलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिक्स मशीन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर। ठीक है, सिक्स मशीन एक पुस्तक की ऑटो आत्मकथा है, वो पूछा गया था कि किस क्रिकेटर की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्रिस गेल हो जाएगा। ठीक है, सिक्स मशीन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्रिस गेल, द बुक ऑफ सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, लव इट। ठीक है, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्रिस गेल। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करेंगे। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा पॉइंटिंग एट ए क्लॉज, ठीक है, ऑफ फ्ले इज इन ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो आपका रिकी पॉन्टिंग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1928। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। ठीक है, इसका जो पहले का नाम था वो दोस्तों आपका HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ठीक है, 1928 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। ठीक है, लेकिन HRA की बात करेंगे तो HRA वाज इस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1924 एट कानपुर। किसके द्वारा किया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल जी के द्वारा किया गया था। किसका? HRA का। ठीक है, लेकिन पूछा गया था आपसे HSRA का। ठीक है, तो वो आपका चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। लेटर द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज चेंज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद है चेंज द नेम ऑफ द HRA टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट ऑफ राक्षस ताल। तो राइट आंसर आपका सतलज रिवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच डेंसिटी रूलर विल द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस सन टेम्पल ऑफ मोढेरा वाज बिल्ट इन 1026 AD बाय किंग भीमवन प्रथम ऑफ द सोलंकी डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर सोलंकी हो जाएगा। राजा पूछेगा तो भीम प्रथम हो जाएगा। देयर आर टोटल 3 पार्ट ऑफ द विराट टेम्पल लोकेटेड अबाउट 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो आपका गंग डेंसिटी के द्वारा कराया गया था। गंग डेंसिटी का जो किंग था आपका नरसिंह देव प्रथम, उसके द्वारा कराया गया था 1250 BC में। ठीक है, तो इसको भी आप है जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है एज पर सेंसस 2011 वो दोस्तों आपका कौन है? तो केरला है। केरला हैज़ ए लिटरेसी रेट 94.94%। केरला हैज़ द हाईएस्ट ओवरऑल लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे केरला का तो 96.11 है। इसके अलावा फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो आपका 92.0% है। ठीक है,
इसके अलावा द टोटल लिटरेसी रेट बात करेंगे, केरला की तो 94 है, एंड विच इज़ हायर देन एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 72.98 इन द इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, तो द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन कंट्री इज़ 74.0%, एंड मेल्स के लिए 82.1% एंड फीमेल्स के लिए आपका 65.46% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं लेता है, ऑप्शन क्या दिया गया था उसके अनुसार आप सही कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर है जो कि पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग मेंबर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट वन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट लेंगे। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके अलावा नॉमिनेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, द नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट आपके क्या हैं, पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लेते हैं। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड और नॉमिनेट कोई भी हो एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द दिल्ली एंड पौंडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, भाग नहीं लेते हैं, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन में क्या देगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्टर्न डांस ग्रुप। ठीक है, वेस्टर्न डांस ग्रुप जतिन गोस्वामी इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो राइट आंसर सतरिया हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम डिस्टिंक्शन ऑफ नॉन मिलिट्री पर्सनल विद द पद्मश्री इन 2008 में। ठीक है, किन है, तो आपका जतिन गोस्वामी को। सतरिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये आपका असम का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच पैलेस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो सिलचर एंड पोरबंदर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑन विच डे ऑफ द वीक इज ईस्टर। ठीक है, तो संडे, विच डे ऑफ वीक इज ईस्टर सेलिब्रेटेड, तो संडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि द टर्म ऑफ लेग वाई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्रिकेट व्हेन द बॉल हिट द बैट्समैन एंड द बैट्समैन टेक ए रन फ्रॉम द बॉल गोज टू द बाउंड्री, दिस रन्स आर एडेड एज लेग वाइज, लेग बिफोर। ठीक है, लेग वाई, इसका लेग बिफोर विकेट की बात करेंगे जो कि LBW है। ये फर्स्ट अपीयर इन द लॉज ऑफ क्रिकेट इन 1774। ये भी आपका किससे है, तो क्रिकेट से ही संबंधित आपका है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फेल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है जो कि अभी तक मिल नहीं पाया है, जैसे ही मिलेंगे हम लोग PDF में इसको शामिल कर देंगे। PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।